ईवेट स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिक इकोनॉमिक्स को लेकर है। बेसिक इकोनॉमिक्स में बात हो रही थी जी इंडिविजुअल कॉर्पोरेट सिस्टमिक रैशनैलिटी के ऊपर। तो यहाँ हम इनके कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्यों पढ़ाई जा रही है या किस लिए पढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये जो है हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर कैसे अफेक्ट करती है या किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करने के लिए आज का ये सेशन प्लान किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिफरेंसेस के ऊपर। पहले देखेंगे मैंने यहाँ दो कॉलम क्रिएट किए हुए हैं। एक मैंने लिखा हुआ है इंडिविजुअल और दूसरा मैंने लिखा हुआ है सिस्टमिक रैशनैलिटी। देखिए इंडिविजुअल रैशनैलिटी में फर्क क्या होता है कि वो जाती प्रॉफिट के ऊपर काम करता है, वो सिंगल बंदा अपना प्रॉफिट इनका फोकस होता है जाती तौर पर, ठीक है। फिर ये क्या होता है, अगर हम बात करते हैं सिस्टमिक पे तो वो इंटायर इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर या इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर बात करता है, ठीक है। इसका गोल ये होता है कि इतने सेल्फ इंटरेस्ट को मानी रखना होता है कि मेरा अपना ज़ाती मफाद इससे जुड़ा हुआ हो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिस्टमिक रैशनैलिटी की तो वहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, इफेक्टिंग की तरफ जाएंगे और हम सस्टेनेबल फैक्टर्स को देखेंगे कि किस तरह से सस्टेनेबल फैक्टर्स हम इंजॉय कर सकते हैं या इकोनॉमिकल डिसीजन ऐसे मेक करें जिससे हम फर्दर आगे जाकर इंजॉय कर सकें। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं माइक तो इसकी परसेप्शंस क्या होती हैं, बेसिकली ये किसका इतराक होता है, ये इतराक जो होता है वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हम इसको सोच विचार करते हैं उसके ऊपर, और अगर हम बात करते हैं सिस्टमिक की तो ये हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर बात करते हैं और तकरीबन कंप्लीट एग्रीगेट लेवल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ आउटकम्स क्या होते हैं, ये आउटकम्स क्या होते हैं कि ये ओरिजिनल। अब यहाँ होता क्या है सिस्टमेटिकली, अगर हम बात करते हैं आउटकम्स की तो आउटकम्स कैसे होते हैं कि कभी कभार ये इसलिए होता है कि ज़ाती मफाद को बेहतर बनाया जाए, ज़ाती फ़ायदे को बेहतर बनाया जाए और एक इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुँचाया जाए। फिर अगर बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर तो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होता है, यानी आपका जो कंडीशन होती है जैसे कहीं डिजास्टर आ गया है, कहीं प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो ये उस डिसीजन वहाँ पर भी डिसीजन मेक करा जाता है सिस्टमिक रैशनैलिटी के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम बात करते हैं कन्फ्लिक्ट की तो कन्फ्लिक्ट भी ये होता है कि ये लो होती है कभी कभार इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यानी इंडिविजुअल ये सोच रहा होता है कि ये थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा जैसे आटे में नमक के बराबर फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे या सिस्टमिक लेवल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कभी कभार ये इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले जा सकता है। तो ये इसके बड़े डिफरेंसेज होते हैं, कॉमन से डिफरेंसेज हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डिफरेंसेज के अकॉर्डिंग ये आप लोग पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकेंगे या कोई पॉलिसी बिल्ड कर सकेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसका जो फ़र्क है वो क्यों इकोनॉमी के ऊपर असरअंदाज होता है या उसके असरात क्या होते हैं इकोनॉमी के ऊपर। देखिए अगर इसमें ज़रा सी बात की जाए तो देखिए कोई भी एक फैक्टर को आप ज़रा सा तोल देते हैं या थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं तो वो ऑलमोस्ट किसी और फैक्टर को, किसी और कॉज को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बहुत ज़्यादा मामला आपके लिए अब्रप्ट बन जाते हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियली तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैटर है और इसको डील करना बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इसको ट्रीट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलिसी डिज़ाइन के ऊपर तो पॉलिसी डिज़ाइन क्या होती है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो लाजमी तौर पे इन तमाम लेवल्स को देखकर की जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक आम आदमी को ये समझ आता है कि उसे किस तरह से सपोर्ट मिल रही है। जैसे सब्सिडीज दी जा रही हैं, कभी कभार क्या करती हैं एक आदमी को सपोर्ट कर देती हैं, मगर दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो ये बाद में मार्केट फेलियर या सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है एक बहुत ऊँचे लेवल पर, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं मार्केट फेलियर अगर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो गई जैसे कि आपकी एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, क्लाइमेट चेंज आ गया, कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कोई ऐसी मजबूत जड़ निकल आई जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया इंडिविजुअल और सिस्टमिक रैशनैलिटी के लिए, तो ये वहाँ भी अपना रोल प्ले करता है। लेकिन वही बात है कि अगर आप ये रोल प्ले करते भी हैं तो एक तरफ से ये इनइक्वलिटी का बायस बनता है और मार्केट के अंदर जैसे कहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करने की तरफ जाता है।
तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर आपने किसी को सब्सिडी दे दी है तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक मार्केट का एक एजेंट तो बहुत स्ट्रांग होगा, उसके प्रॉफिट भी बहुत मैक्सिमाइज हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैक्सिमाइज हो रही होंगी, मगर जो दूसरा एजेंट होगा वो उसकी कंडीशन के अंदर ऑलमोस्ट उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा होगा, क्योंकि वो टैक्स भर रहा होगा, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप अंडर डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर कर्जा बहुत है, तो क्या होता है कि कर्जा तो वो ले लेते हैं, ठीक है, कर्जा लेके वो इकोनॉमिक गोल्स को अप्रूव कर लेते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो तमाम एजेंट सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे कि लेबर हो गया, कंज्यूमर हो गया, इसके अलावा फिल्म्स हो गई, फिल्म्स के अलावा रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स हो गए, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, या प्रोवाइडर्स हो गए, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हो गए, ये तमाम लोग जो हैं मुख्तलिफ स्टेम्स के अंदर जो है वो अपने ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है और बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं बिहेवियरल साइड की, तो कुछ दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि बाद दफ़ा इंडिविजुअल जो है वो इरेशनल बिहेवियर दिखाता है। जैसे कि क्या होता है कि वो जैसे आपको मार्केट में कहा कि लेबर वेजेस बहुत कम हो गए, तो ऑलमोस्ट क्या करेगा, वो अपनी चीज़ों को कम कर देगा, अपनी वांट्स को कम कर देगा, अपने इस्तेमाल को कम कर देगा, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये एक और चीज़ होती है कि कभी कभार इंडिविजुअल जो है रेशनल बिहेवियर इसलिए भी शो कराता है कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ माइल हो जाता है। जैसे आपकी इकोनॉमी में कोई 4 गुड्स हैं और 4 गुड्स में से एक में वो सेटिस्फाई हो रहा है और एक चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो उसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा और उसको अपनी तरफ इंटेंड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर होगा वो रेशनल हो जाएगा, यानी जिस प्रोडक्ट को वो एंजॉय कर रहा था वो प्रोडक्ट को वो एंजॉय नहीं करेगा, उसको मूव कर जाएगा। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा कि मार्केट जो है वो कभी कभार तो सेल्फ करेक्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ जा रहे होते तो मार्केट को प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्लियर नहीं कर पाती, लेकिन कभी कभार वो एक चीज़ से इंटेंड नहीं कर पाती और वो उसको फेलियर की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। देखें जी, ये तमाम चीज़ें आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि बीइंग ए पॉलिसी मेकर आप लोग जब इकोनॉमिक्स के किसी बड़े लेवल पर बैठेंगे, ये बेसिक सिस्टम है, ये बेसिक चीज़ें हैं। असल में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट प्राइस को पढ़ लेते हैं, हम डायरेक्ट चीज़ों को पढ़ते हैं, हमें जो प्रोफेसर जी पढ़ा रहे होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, इतनी चीज़ें नहीं होती कि वो आपको इतनी बारीक बीनीत इकोनॉमी को पढ़ा सकें, जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो फेलियर दिखाते हैं अपना इकोनॉमी के अंदर। वो कहते हैं कि ये तो सिस्टम जो है ना हमारा समझ नहीं आ रहा है, ये किस तरह की क्या मतलब इकोनॉमी कर रही है। हालांकि इकोनॉमी बहुत बेहतरीन जो कह रहे थे कि सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट को बच्चे समझ लेते हैं या इसके ऊपर समझने के बाद काम करते हैं तो ऑलमोस्ट ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात करते हैं किसी भी इकोनॉमिकल सिस्टम को समझने के लिए उसके बेसिक्स को समझना ज़रूरी है, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो या आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जब उसके बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आपको वो सब्जेक्ट बेकार लगेगा। तो बज़ाहिर स्टूडेंट्स को क्या होता है, जो बच्चे पढ़ भी लेते हैं वो कहते हैं यार ये क्या सब्जेक्ट है, इसके तो कोई मतलब इनके कोई मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि डायरेक्ट हम प्राइस पढ़ने लग गए, डायरेक्ट हमने इंडिफरेंसेस कर्व पढ़ लिया, डायरेक्ट हमने एनालिसिस पढ़ लिया, हमें रैशनैलिटी का पता ही नहीं था और हमने धड़ाधड़ जो है ना अपना एक डिसीजन क्रिएट कर लिया। तो बेसिकली जो सिस्टम बनाया गया है या जो आपको समझाया जा रहा है, ये इसलिए समझाया जा रहा है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए जब किसी इमारत की बुनियाद स्ट्रांग होती है ना, तो वो जो बिल्डिंग है वो लॉन्ग टर्म या कहना चाहिए कि सर्वाइव कर सकती है हर तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर। जब आपका इंटरनेशनल बिहेवियर ही क्लियर नहीं होगा, जब आपका इंटरनेशनल लेवल ही क्लियर नहीं होगा, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइक बनेगा, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली डिस्टर्ब करेगा आपके लेवल को, आपकी सिस्टमेटिक एजुकेशन को, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को ये समझाया जा रहा है और जहाँ बताया जा रहा है ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें और बीइंग ए पॉलिसी मेकर अपना बेहतर तरीके से रोल प्ले कर सकें और इकोनॉमी को समझ सकें कि इकोनॉमी बेसिकली है क्या। और इन तमाम से ही आपकी प्राइस डायग्नोज होती है। फिर आपकी अदर फैक्टर, जब हम प्रोडक्शन फैक्टर के ऊपर जाएंगे, जब हम लेबर फैक्टर के ऊपर जाएंगे, तो वो तमाम भी इन्हीं चेन कंपोनेंट्स के ऊपर मिलकर बनते हैं।